मेरा उम्र 40 साल है अभी, लेकिन इतना जिंदगी में बाढ़ कभी देखा नहीं। इतना कभी बाढ़ यहाँ हुई नहीं थी, अभी हो रही है। लेकिन इतना पानी है, इसकी वजह से यहाँ के जो लोग बीमार हैं उनका भी बुरा हाल है, बच्चे हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बात मानसून की। मानसून इस वक्त पूरे देश में अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं यही बारिश आफत बनकर जनजीवन को पटरी से उतार रही है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने बाढ़, जल भराव और भूस्खलन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई सड़कें बंद हैं, पुल बह गए हैं, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की तस्वीरें माया नगरी मुंबई से सामने आ रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई निचले इलाके जलमग्न हैं, रेल और सड़क यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और प्रशासन लोगों से बेहतर जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रहा है। कहीं पानी से लबालब सड़कें, तो कहीं सड़कें बनी दरिया। कहीं खतरे में जान डालकर चलते लोग, तो कहीं सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक। कहीं गिरे पेड़, तो कहीं ढह गया मकान। तस्वीरें माया नगरी मुंबई की है, जहां पिछले करीब एक हफ्ते से मुंबई में आसमानी आफत बरस रही है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में 1 महीने जितनी बारिश सिर्फ 4 दिन के अंदर हो गई। मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। नाला सोपारा में पूरा ट्रैक इस वक्त डूब चुका है। बाढ़ जैसे हालात हो गए। मुंबई में एक बार फिर से जोरदार बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया है। लगातार मुंबई की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से हम दिखा रहे हैं। जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां पर पानी पानी नजर आएगा। यह तस्वीरें हैं मुंबई के निचले इलाके की, जहां पर देख पाएंगे पानी के वजह से लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही है। लिहाजा लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा न निकले। मुंबई महानगर पालिका लगातार लोगों को अवगत करा रही है कि बेहद जरूरी हो तो ही आप मुंबई की बाढ़ में जो बाहर निकले। मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में इस इलाके में बहुत भारी बारिश और 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। बिल्कुल काफ़ी रेन मिली है। जैसा बोला भी गया था कि जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है वो मिलेंगी, तो घाट रीजन्स में बहुत ज़्यादा रेन्स मिली है। अभी आप उसमें देखेंगे कि जो हमारा स्टेशन है लोनावाला, तो उसमें तो 670 mm रेन मिली है, तो बहुत होती है अपने आप में, बहुत ज़्यादा रेन है ये 24 आवर्स में। इसी तरह शीरगांव उसमें 540 mm है। ये 24 घंटे जो है, तो इसमें हमने जो आज आपका मुंबई के लिए, इसके लिए रेड अलर्ट इसको फिर किया है। 2 दिन पीछे था ही, आज भी रखा गया है। भारी बारिश के साथ हाई टाइड आने से मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बीएमसी ने लगातार जमीनी स्तर पर काम कर हालात को ज्यादा बिगड़ने से रोकने की कोशिश की। इतनी बारिश के बावजूद मुंबई लोकल और बेस्ट बस सेवा काफी हद तक सामान्य रही। रेलवे ट्रैक की जमीन खिसकने से रेलवे सेवा प्रभावित हुई। बसई विरार इलाके में रेलवे ट्रैक पर बरसात का पानी भरने से ट्रैक पूरा गायब हो चुका है, इसलिए ट्रेनों की आवाजाही बंद है। जबकि वसई से चर्चगेट की सेवा में देरी दर्ज की गई है।
तक ट्रेन ऑपरेशंस की बात है, हमारी लोकल ट्रेन जो है चर्च गेट से लेके वसई रोड के बीच सुचारू रूप से चल रही है, विद सम डिले, 20 से 25 मिनट की डिले के साथ चल रही हैं, बट लोकल ट्रेन हमारी अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस उनकी जारी है। वसई रोड और विरार के बीच जो ये 3 स्टेशन है, वसई रोड, नालासोपारा, विरार, इन स्टेशंस के बीच जो है बहुत ही बेयर मिनिमम स्केलेटल सर्विसेज हम चला रहे हैं, बेयर मिनिमम सर्विसेज चला रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्स पे पानी है और हम किसी भी कीमत पे जो सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA ने मुंबई के प्राइवेट ऑफिस के लिए एडवाइजरी जारी की है और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी। इसके साथ ही गैर जरूरी सरकारी और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में आधे दिन के काम का निर्देश दिया गया है। मुंबई और उसके उपनगरों में हो रहे मूसलाधार बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से अपील की कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, जरूरी काम न होने पर यात्रा करने से बचे। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों और सुरक्षा सलाहों का पालन करें। अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है, इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो 1 महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और कुल मिलाकर सारी परिस्थिति पर हम लोग नजर रखे हैं। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और लोगों को ऐसे डिजास्टर के समय जो प्रकार की मदद लगती है उसको करने का प्रयास भी चल रहा है। बीएमसी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। बीएमसी सभी नागरिकों से अपील करता है कि वो बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, साथ ही पेड़ों, जर्जर इमारतों, होर्डिंग्स, बिजली के खंभों और अन्य खतरनाक जगहों से सुरक्षित दूरी बना के रखें। गाड़ियों को पेड़ के नीचे पार्क करने से बचें, समुद्र तटों पर या निचले इलाकों में जाने से बचें। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें, बल्कि आधिकारिक माध्यमों से जारी निर्देशों और चेतावनियों का पालन करें। मदद के लिए बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क करें। बारिश शुरू होते ही मुंबई और आसपास के इलाकों में इमारतों के गिरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में रविवार रात करीब 8:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। हनुमान मंदिर के पीछे स्थित जनता नगर की चाल नंबर 5 में ग्राउंड प्लस 3 मंजिला चालें अचानक ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स घायल हुआ है। राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। मुंबई से सटे नवी मुंबई इलाके में चक्रवाती तूफान से जीएनपीए बंदरगाह पर कंटेनर हवा में उड़ गए, जिनमें 3 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जहाज से कंटेनर उतारते समय 3 मजदूर तेज हवा के चलते कंटेनर के साथ गिरकर घायल हो गए। इसमें से 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उरण तालुका में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई क्षेत्रों में पानी भरने से नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश से मुंबई पुणे तलेगांव हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी गिरी, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पत्थरों और मिट्टी को हटाने के बाद यातायात धीमी गति से चल रहा है। पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर खंडाला एग्जिट के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। करीब 9 किलोमीटर लंबे टनल के एग्जिट पॉइंट पर भूस्खलन होने से मुंबई की ओर जाने वाली लेन पूरी तरीके से बंद हो गई। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर खंडाला एग्जिट के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। करीब 9 किलोमीटर लंबे टनल के एग्जिट पॉइंट पर भूस्खलन होने से मुंबई की ओर जाने वाली लेन पूरी तरीके से बंद हो गई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन इससे ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से एक बड़ा हादसा टल गया। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते रेलवे स्टेशन की छत का 50 से 60 फीट का एक हिस्सा नीचे गिर गया।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने इस काम के लिए एक जानी मानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी छत से पानी टपक रहा था। गनीमत ये रही कि रात में ट्रैफिक कम होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले की अंबा नदी समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर पानी भर जाने के चलते यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लगातार बारिश के चलते नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के सखोल और निचले क्षेत्र में कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों का सामान और घरेलू वस्तुएं प्रभावित हुई हैं। प्रशासन की तरफ से संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाई गई है तथा नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है और जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आपातकालीन व्यवस्थाएं तैयार हैं। रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुका स्थित अष्टविनायक के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बल्लालेश्वर मंदिर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ का पानी घुस गया है। भारी वर्षा के चलते मंदिर परिसर जलमग्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पूर्व दिशा में बहने वाला नाला उफान पर आने की वजह से बाढ़ का पानी सीधे मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। मंदिर का सभा मंडप पूरी तरीके से पानी में डूब गया, जबकि गर्भगृह और सभा मंडप में भारी पानी भर चुका है। मंदिर में पानी भरने से श्रद्धालुओं और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और प्रशासन हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल मंदिर परिसर में जलभराव के चलते दर्शन व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। एमपी के कटनी में भारी बारिश से रपटा पुल बह गया, जिसकी वजह से जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाते हैं। प्रशासन की लापरवाही से बच्चे जोखिम लेने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। शनिवार से लगातार हो रही बारिश से ओडिशा के संबलपुर में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। शहर के कई हिस्से बारिश के पानी में डूब गए। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। शहर के कई हिस्सों में बारिश का पानी नहीं निकलने से स्थिति और बिगड़ गई है। शहर के नाले ब्लॉक होने के चलते बारिश का पानी आसानी से निकल नहीं पा रहा है। नतीजन कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। धनुपाली इलाका सबसे अधिक प्रभावित है। इस इलाके में लगभग 4 फीट पानी जमा है। जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों ने रात में संबलपुर में कई जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया और भारी बारिश के असर पर अपनी नजर रखी है। पहाड़ों की रानी शिमला में भी लगातार हो रही बारिश का असर अब सामने आ रहा है। सोमवार को ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च के नजदीक भूस्खलन की घटना सामने आई, जिससे क्षेत्र के लोगों के बीच चिंता बढ़ गई। भूस्खलन के चलते क्राइस्ट चर्च के साथ साथ लगने वाली सड़क की सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि इस घटना में किसी के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश आफत बन गई है। कुल्लू जिले के लारजी सैन सड़क मार्ग पर पागल नाला से आई अचानक बाढ़ के चलते यातायात बाधित हो गया। ऊंची पहाड़ियों में भारी बारिश के चलते नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ता गया है, जिसमें भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया और रास्ता जाम हो गया। सड़क बंद होने के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग घंटों सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। सड़क से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने का काम शुरू हो गया है।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें। सोमवार सुबह हुई भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की पुआर जल विद्युत परियोजना के पास भूस्खलन हो गया, जिसमें कई वाहन भारी मलबे के नीचे दब गए और भारी नुकसान हुआ। मलबा हटाने, दबे हुए वाहनों को निकालने और सड़क पर आवाजाही बहाल करने के लिए राहत एवं बचाव दल तथा भारी मशीनरी को मौके पर लगा दिया गया है। वहीं लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के चलते डोडा जिले के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। चिनाब वैली के प्रेम नगर के पास मलबा आने से NH 244 को बंद कर दिया गया है। मेरी गाड़ी लगी हुई थी, मॉर्निंग में मेरे को कॉल आई कि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है आपकी, तो आप आ गए। यहाँ पे आया तो बहुत दहशत का माहौल था, बहुत फ्लड था, मेरे पास वीडियो भी है। तो फिर मैंने रिसेंटली यहाँ पे एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ, हाईवे मैनेजर हूँ यहाँ पे। मैंने ऑन स्पॉट एक्सवेटर मंगवाई, JCB मंगवाई और ट्रैफिक थ्रू आउट कर दिया। लेकिन मॉर्निंग में इतना फ्लड था कि कहने की बात नहीं। ट्रैफिक हमने टेम्परेरली रेस्टोर किया हुआ है। रात अर्ली मॉर्निंग में ये एक यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया हुआ है, जिसकी वजह से रोड जो है ब्लॉक हो चुका था यहाँ प्रेमनगर में। आपको नज़र ही आ रहा है पीछे, अभी काम लगा हुआ है, लेकिन टेम्परेरली हमने रेस्टोर किया हुआ है इसको, रोड को। अभी यात्रा जो है मचेल यात्रा पाडर से इन्होंने बंद रखी है ऊपर टुवर्ड्स केव, तो गाड़ियां अभी चली रही है। हमने ये रेस्टोर किया हुआ है, यहाँ पे पाडर तक तो जा सकते हैं। उसके बाद आज उनने वहाँ से ऊपर जो है बंद रखा हुआ है। इसकी वजह से डोडा के कई स्थानों पर भारी नुकसान की खबर है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव और बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वादी में लगातार हो रही भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर है। इस वजह से बगलिहार डैम में पानी उफान पर है। प्रशासन ने डैम के 3 गेट खोल दिए। प्रशासन आसपास के इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। कुदरत की इस भयावह तस्वीरों के बीच खूबसूरत तस्वीरें धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर की है। यहाँ डल लेक पर देश और दुनिया से आए सैलानी कुदरत के अद्भुत नजारों का मजा ले रहे हैं। कश्मीर तो एकदम जबरदस्त है। द फैसिलिटीज एंड ऑल दोस आर वेरी गुड, एंड जो मिलिट्री है, CRPF एंड सिक्योरिटी वाइज इट इज वेरी गुड। लेक तो लॉट एंजॉय किए थे। शाम में तो शिकारा हुई थी हमारी, बहुत अच्छा एंजॉय किए थे। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट राइड इन द इवनिंग। कुदरत का खेल अनूठा है। कहीं इसकी छटा लोगों को डराती है तो कहीं इसके दीदार से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कभी यही प्रकृति अपने रौद्र रूप से इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराती है, तो कभी अपने मनमोहक सौंदर्य से दिलों में सुकून और आश्चर्य भर देती है। वाकई कुदरत का हर रंग अपने आप में एक अनकही कहानी और अनमोल संदेश समेटे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।